दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन साथ ही जो चुनावी माहौल है वो काफी गर्म है। सभी चुनावी दल तैयारी में लग चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ, प्रवेश वर्मा के साथ, और बात करेंगे उनसे। कल जो उन्होंने इशारा दिया, संकेत दिए कि वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। प्रवेश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने संकेत साफ तौर से दे दिए, नई दिल्ली से चुनाव में लड़ने वाला हूँ। अरविंद केजरीवाल सामने हैं, किस तरह से मुकाबला देख रहे हैं उनके सामने? यहाँ पर जो मैंने देखा है कि जो यहाँ पे बस्तियाँ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी समस्या जस की तस है। 11 साल से 3 बार इन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट किया, मगर एक भी काम ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया हो। तो आज भी यहाँ पे बेसिक जो इनकी नीड है, चाहे वो पानी की है, बिजली की है, सीवर की है, ये सारी नीड ही ख़त्म नहीं हो रही है। तो दिल्ली जो है ना, नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी जिसको हम कहते हैं, और ये उसका हार्ट है। तो इसमें भी अगर ऐसी समस्याएं रहती हैं, और यहाँ का विधायक जो कि हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री भी है 3 बार से, तो 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है ये सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो भी लोग हैं उनके अंदर में बहुत ही गुस्सा है अरविंद केजरीवाल को लेके, और इस बार वो चाहते हैं कि बदलाव लेके आने का। बदलाव और कमियां, बदलाव की बात आप कर रहे हैं और कमियां आपने देखी हैं। किस तरह से और क्या आप जो है यहाँ पर बदलाव करेंगे? क्या सोचा है, क्या विजन है आपका नई दिल्ली के लोगों के लिए जहां आप चुनाव लड़ने वाले हैं? यहाँ पे 22-23 जो है बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, जिनमें 17-18 हज़ार के करीब में वोट है। आज भी वो लोग ऐसी हालत में रहते हैं कि आप उनको देखेंगे तो आपको भी तरस आएगा। केवल यहाँ पे पॉलिसी लाने की बात थी। अगर यहाँ पे पॉलिसी लाए होते, अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की होती, तो सबको पक्के मकान मिल जाते हैं। मगर उन्होंने, ताज्जुब की बात है कि एक भी मीटिंग किसी के साथ नहीं करी अधिकारियों के साथ में, और ना 1 रुपये का फंड अपना कोई भी उसके लिए काम किया है। और जहाँ मुझे पता लगा कि उनका जो विधायक फंड है वो भी सारा ऐसे का ऐसा खराबी हो गया, उसको भी उन्होंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी, अगर मैं बात करूँ तो जो है बड़े अधिकारी भी रहते हैं और हमारे नीचे तबके के अधिकारी भी रहते हैं, जिनको हम टाइप 1 टाइप 2 के लेवल पे बोलते हैं। और उनमें सफाई कर्मचारी भी हैं, उनमें क्लर्क भी हैं। तो उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें जो है किसी को अपना मेस्ट्रोल की प्रॉब्लम है, किसी को प्रमोशन की दिक्कत है, कोई उनके मकान की दिक्कत है। ऐसी ऐसी मतलब यहाँ पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री 11 साल में अपनी विधानसभा को ठीक नहीं कर पाया, तो वो दिल्ली में क्या काम कर पाया होगा। आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर ये भी है कि आपने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुनी? आपने खुद चुनी है या आपको जिम्मेदारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की दी गई है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ? देखिए, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे को पार्टी ने इस लायक समझा कि मैं ऐसी चुनौती वाली सीट से चुनाव लड़ूं। और दिल्ली में केवल 70 सीटें हैं, और 70 में से 36 सीटें जीतते हैं तो हमारी सरकार बनती है। एक एक सीट जीतना हमारे लिए बहुत ही जो है चुनौतीपूर्ण है। तो एक एक सीट जीतेंगे तभी 36 का आंकड़ा हमारा जो है पार होगा और हमारी सरकार बनेगी। इसलिए, क्योंकि मैं 2 बार सांसद रह चुका, 1 बार विधायक रह चुका, पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया, तो अगर हम जैसे लोग अगर ऐसी चुनौतीपूर्ण सीट को लड़ते हैं, तो वो मेरे लिए खुशी की बात होगी। जितना भी खुशी की बात होगी, और मैं पार्टी के लिए कोई अपना योगदान दे सकूं, तो वो भी खुशी की बात होगी। बहुमत की आप बात कर रहे हैं। बहुमत के लिए जरूरी है कि जनता के दिल की आवाज सुनी जाए। जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, उन दावों को, वादों को पूरा किया जाए। तो क्या ऐसी चीजें आप मैनिफेस्टो में लेके आने वाले हैं जिससे लगता है जनता कन्विंस हो जाएगी और आपको बहुमत दे देगी दिल्ली में? देखिए, एक तो यहाँ पर मैं बात करूँ, प्रदूषण का बहुत समस्या है, पूरे दिल्ली की समस्या है, मगर यहाँ पे भी अधिकतर समस्या है। यहाँ पे लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सीवर लाइन सारी बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो भी पार्कों में सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पे पार्कों में सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। केजरीवाल ने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, अभी तक यहाँ पे एक भी कैमरा नहीं लगा है। तो अभी हम यहाँ पे अपना कॉलोनी का भी मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों का भी लेके आ रहे हैं, सारी बस्तियों का भी मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी लेके आ रहे हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि केजरीवाल ने क्या क्या वायदे किए थे और उन्होंने क्या क्या काम अभी तक अपने नहीं किए हैं। क्या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग मैनिफेस्टो रहने वाला? जी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग, क्योंकि सारे इश्यूज अलग अलग हैं।
यहाँ पे नई दिल्ली के इश्यूज अलग हैं, तुगलकाबाद के अलग हैं, बदरपुर के अलग हैं, नजफगढ़ के अलग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का भी लेके आएगी, पूरे दिल्ली का भी लेके आएगी। सर, आपने यहाँ पर सवाल खड़ा किया कि पार्कों में गंदगी है, सीसीटीवी कैमरास की आपने बात करी है, लेकिन एक सवाल जो अरविंद केजरीवाल बार बार आप लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, सीधा जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह को ठहरा रहे हैं। देखिए, जो इनके विधायक हैं, हमने देखा कि वो कैसे डॉन से बात करते हैं, कैसे वो घाई करवाते हैं, कैसे बिजनेसमैन को फ़ोन कराते हैं, फिरौती वसूल करते हैं, गोली चलवाते हैं। और दिल्ली में जगह जगह पर पिछले 10 सालों में हमने देखा कि जगह जगह पर बांग्लादेशी रोहिंग्यास को आम आदमी पार्टी द्वारा बसाया गया, उनके आधार कार्ड बनवाए गए, उनके राशन कार्ड बनवाए गए। हमने बार बार ये बात उठाई तो दिल्ली पुलिस एक्शन करती है, तो इनके विधायक, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के दफ्तर से फ़ोन जाते हैं, इनके कार्यकर्ता वहाँ पर पहुंचकर उनके आधार कार्ड को जायज़ ठहराते हैं और उनको वहाँ पे रोकने का काम करते हैं। रोहिंग्याओं को बसाने का जिम्मेदार भी वो भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशी तो हमें वोट ही नहीं करते हैं, तो हम उनको ठहरा कर यहाँ पर बसा कर क्या करेंगे? वो तो कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को ही वोट करते हैं। अभी वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो भी देशद्रोही ताकतें हैं, जो भी हमारे देश को कमज़ोर करने की ताकतें हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकती। दिल्ली में सीएम फेस कौन होगा? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी 36 का आंकड़ा पार करेगी और जो हमारे लीडरशिप को तय होगा वही सीएम फेस होगा। यानी कि पहले से कोई डिसाइडेड नहीं है अभी पार्टी? अब ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी तय करेगी। अभी जो है पार्लियामेंट चल रही है, इसके बाद में मैं समझता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और जो पार्टी तय करेगी वही होगा। आप देखिए, 2 सवाल कि सीएम फेस ना होना एक पार्टी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, सीएम फेस के तौर पर वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सीएम दिल्ली के रह चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, ये एक चुनौती तो नहीं बन जाएगा आपके लिए, एक ड्रॉबैक तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी केवल एक ही आदमी की पार्टी है। वहाँ पर जो भी उनके बड़े बड़े लीडर थे, सारे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, सबको लात मारकर बाहर निकाला जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत सारे चेहरे हैं और हमारे पास में बहुत सारे जो हैं दिल्ली के नेता हैं और उनमें से कोई भी सीएम बन सकता है। तो यहाँ पर एक आदमी की नहीं चलती है, पूरा संगठन मिलकर तय करता है और फिर उसके बाद में फैसला होता है। मैं ये भी देख रही हूँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अपने आप को एज अ कैंडिडेट जनता के बीच प्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। बहुत सारा कॉन्फिडेंस वो जनता के बीच दिखा रहे हैं कि शायद वो कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आधिकारिक तौर पर कब तक उम्मीद की जाए भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवारों की सूची है वो आ जाए? मैं समझता हूँ इस महीने आ जानी चाहिए, और क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार के अगर मैं कंपेयर करूँ तो इस बार हमारे यहाँ पर टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसका कारण है कि एक तो हमें लग रहा है और जो है दिल्ली का माहौल देख के लग रहा है कि दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है। कार्यकर्ताओं की संख्या इस बार जो हमारी सदस्यता हुई है, कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सभी की इच्छा रहती है, सभी का हक है, अगर वो राजनीति में है, राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो सभी का हक है उनको टिकट की अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के साथ ही कांग्रेस से संदीप दीक्षित आपके सामने होंगे मुकाबले में नई दिल्ली से, उनके सामने मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं आप? संदीप जी भी एक जो है सांसद रह चुके हैं और उनकी जो मदर हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रही हैं 15 साल, तो उन्होंने भी अच्छे काम किए। तो अब वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो है जनता के बीच में जाके अपनी बात को कैसे रखेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता। बाकी अच्छा कड़ा मुकाबला होगा और मैं समझता हूँ कि जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की निश्चित होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अपनी जीत का विश्वास प्रवेश वर्मा जो हैं वो जता रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जो नीतियां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हैं वो ठीक नहीं है, उस पर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं और एक बेहतर विकल्प दिल्ली वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी लाएगी, ये भी संकेत वो दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.